नमस्कार। तो आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है सेंगोल। एक टर्म अचानक से खबरों में और हर जगह छाया हुआ है। इसके बारे में पहले कभी सुना भी नहीं था। तो ये सेंगोल है क्या? इसके बारे में जब रिसर्च किया, जब खबरों को सुना जाना, तो पता चला कि ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे हिस्ट्री का। 1947 में जब हमें आज़ादी प्राप्त हुई थी तो जो पावर ट्रांसफ़र हो रहा था, तो एक सिंबल के रूप में, पावर ट्रांसफ़र के सिंबल के रूप में माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी को ये प्रदान किया गया था सेंगोल। सेंगोल एक्चुअली तमिलनाडु के चोला किंगडम में सत्ता के हस्तांतरण के लिए, अपना किंगडम एक राजा से दूसरे राजा को देने के लिए एक गुड गवर्नेंस के सिंबल के रूप में दिया जाता था नए राजा को। तो एक तरह से हमारे सनातन धर्म का एक इम्पॉर्टेंट सिंबल था और उस समय बहुत ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू ने इसको अडॉप्ट किया। पर जिस तरीके से इस एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जो कि आज़ादी के पूरे प्रकरण में हुआ, उसको एक तरह से छिपा दिया गया, लोगों से उसको दूर कर दिया गया, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब अब तक हम लोग इसके बारे में सुने भी नहीं थे। एक आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज म्यूजियम में रख दिया गया इसको, और उसका जो कैप्शन था वो लिख रहा था कि नेहरू जी को गिफ्ट की गई वॉकिंग स्टिक। यानी कि एक इतना इम्पॉर्टेंट सिंबल को एक वॉकिंग स्टिक ऐसा लिख करके, कैप्शन दे करके रख दिया गया। तो दिस इज हाउ, इसी तरह से मतलब हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके जो अपने सनातन धर्म के सपोर्ट में की गई बातें हैं उसको कैसे मतलब कि तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश किया जाता था, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। और कहीं ना कहीं इसी चीज़ों के कारण लोग कहते हैं कि इतिहास को गलत पढ़ाया जाता है और इसको बदलने की ज़रूरत है। तो वो बहुत गलत नहीं कहते हैं, उनकी बातों में कुछ ना कुछ सत्यता जरूर होती है। जो सच है उसको आप छिपाएंगे तो ये गलत है, और अगर छिपाया गया है तो इसको बताया जाना चाहिए। तो अब एक्चुअली हुआ कि जैसे हम लोगों को पता नहीं था तो सरकार को भी पता नहीं थी कि ऐसा कुछ सिस्टम हुआ था 1947 में, ऐसा कुछ लोगों को मेमोराइज नहीं था व्हाटएवर। तो एक आरटीआई डाला गया, तमिलनाडु की ही एक सुब्रमण्यम करके कोई आर्टिस्ट हैं, नृत्यांगना है, उन्होंने आरटीआई डाल करके इसके बारे में जानकारी जब पूछी तब सरकार को इसके बारे में रिसर्च करना पड़ा, जांच करनी पड़ी, और तब जाके पता चला कि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री यूज्ड इन 1947। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिसको ऐसा यूज में नहीं लाया गया है तो उसको यूज में लानी चाहिए। तो नए पार्लियामेंट को बनाया गया। अब यहाँ पे बात करने वाला वैसा यह है कि पूरा विपक्ष की 19 पार्टियों ने मिल करके इसमें नहीं शामिल होने का निर्णय लिया है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये क्या मतलब, जब इतना बड़ा आयोजन है, जब अंग्रेजों के बनाए भवन से निकल करके हम लोग अपने खुद के बनाए पार्लियामेंट में, जो कि शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र होने वाला है, लोकतंत्र का मंदिर होने वाला है, सेल्फ मेड है, तो उसके उद्घाटन में आप छोटी मोटी बातों के लेकर के नहीं जाएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट देश के सामने आप रखो, ठीक है, हम लोगों ने सुना उसे, बट उसके कारण ऐसे उसका विरोध करने का कुछ नहीं बनता है। तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी है। आप कोई भी पॉजिटिव चीज़ में क्रेडिट किसको मिल रहा है, इन चीज़ों को देख करके विरोध करते हो तो हर अच्छी चीज़ का, हर एक चीज़ का विरोध अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल ही लोकतंत्र की जो है सो मान्यताओं में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल कंडेमनेबल है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। कोई अच्छा चीज़ अब इसमें राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए, इस बात को लेकर के आपने बिल्कुल विरोध सा कर दिया है, तो उसके कारण ये जो भवन है, उसका जो महत्व है, उसका जो प्रयोग है, वो बदलने वाला है क्या? नहीं। तो फिर, और प्रधानमंत्री का पद क्या कोई छोटा सा चपरासी का पद तो होता नहीं है। प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं। तो अगर वो उद्घाटन करना चाहते हैं, अगर उनका ये शौक है तो उनको करने दीजिए, उन्होंने ही तो बनवाया है ना। आपको बताता चलूँ कि पुराने वाले पार्लियामेंट के कारण जो केंद्र सरकार के कार्यालय है उसको किराए के भवन में बनाया गया है,
उसके कारण हर साल कम से कम 1000 करोड़ रुपए का किराया हम लोगों के टैक्स के पैसों से केंद्र सरकार को प्राइवेट बिल्डिंग्स को देना पड़ता है। इस नए बिल्डिंग के कारण, नए पार्लियामेंट के कारण, जो कि बड़ा ही शानदार बना है, वो ऑफिस अब किराए में रखने की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण हर साल 1000 करोड़ रुपए बचेगा। और आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि इस पूरे भवन को बनाने में मात्र 900 साढ़े 900 करोड़ ही लगे हैं। तो जितने खर्च हुए हैं उतने तो हर साल किराए में बच रहे हैं भाई। और एक अपना भवन भी हो गया, आधुनिक हो गया। आने वाले 200 सालों के लिए ये बिल्कुल अपने देश का सेवा करेगा। तो ऐसे ऑस्पिशियस आयोजन पे विरोध करने का कोई तुक नहीं बनता है। आपका पॉइंट ठीक है, आप रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हम अभी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, तो विपक्ष अपना बिंदु रखने के लिए स्वतंत्र है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको नहीं, उनको करना चाहिए था। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का किसी भी तरह का किसी के भी मन में कोई उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं है। परंतु जिस आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे कि भैया प्रधानमंत्री को मना करो कि द्रौपदी मुर्मू जी से ही करवाएं उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम पे फाइन नहीं मार रहे हैं, वही गनीमत समझो। ठीक है, तुम पे तो हम फाइन मार देते। तो ये चीज़ है कि अब इस तरह सरकार बनती है तो उसकी शक्तियाँ होती है, पावर होती है, अथॉरिटी होती है। 5 साल के लिए जब बनाते हैं तो उसमें इस तरह के निर्णय भी लेने का अधिकार नहीं है क्या उनको? ये ऐसे नहीं। आप ये ठीक है, आप नैतिक रूप से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी को ये सम्मान देना चाहिए था, पर अगर सरकार को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी को के हाथों के द्वारा करना चाहिए तो उनका इच्छा है भाई, उनकी सरकार है ना। तो अगर वो ऐसा करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका विचार का सम्मान हो सकता है, आपको कहने का अधिकार हो सकता है, पर आप दबाव नहीं डाल सकते। ठीक है, और वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह की सोच का मैं बिल्कुल, और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस सरकार ने इस भवन को बनवाया है, जो कि 70 सालों से लोगों ने इस बारे में ध्यान नहीं दिया, तो अगर उन्होंने ये बनवाया है, अगर वो इसका उद्घाटन करना चाहते हैं तो ठीक है, उनका हक बनता है करने का। बाकी द्रौपदी मुर्मू जी के सम्मान करने के लिए और भी तो आयोजन है जहाँ पे सोचा जाना चाहिए था। उनका जब ज्वाइंट एड्रेस होता है उसमें आप लोग हुटिंग करते हो, उसमें आप लोगों ने नारे लगाकर उनका अपमान किया, उसको बॉयकॉट करने का प्रयास किया। एंड इलेक्शन के बारे में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा किया, वो जो भी, वो तो एक लोकतंत्र का प्रक्रिया होता है। परंतु फिर भी अगर ये कह रहे हैं लोग कि यूनैनिमस रूप से आप चुनते, आपको तो पता था कि राष्ट्रपति जी शेड्यूल ट्राइब से आ रही हैं, तो अगर एक महिला शेड्यूल ट्राइब राष्ट्रपति का इतना ही सम्मान था तो आपका हक बनता था कि आप एक उम्मीदवार खड़ा करें। फिर भी अगर यूनैनिमस चुन लेते तो और बेहतर होता, उनका और ज़्यादा सम्मान होता। तो जहां आपके खाते में सम्मान करना आता है वहां तो आप पीछे हट जाते हो, ना आप संसद में उनके भाषण में सहयोग करते हो। और उसके बाद जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है, वो अगर उद्घाटन करने को इच्छुक हैं तो हैं, तो उनका हक बनता है। हमने कितने उदाहरण देखे हैं, छत्तीसगढ़ हो या कितने विधानसभा भवन का उद्घाटन राज्यपाल से नहीं करवाया उन लोगों ने, वहाँ विपक्ष की सरकारों ने। तो आप कोई दूध के धुले हैं नहीं, इसलिए इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश मत कीजिए। पॉइंट रख सकते हैं आप, राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए था, ऐसा आपको अगर लगता है तो ठीक है, आपको लगना चाहिए। किंतु अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो ये कोई बवंडर नहीं हो गया, उनका भी हक बनता है। वो भी प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों ने चुना है, उनके भी अधिकार हैं। जिस तरह से राज्यों में विधानसभा भवन तेलंगाना में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो उसमें आपने राज्यपाल को नहीं बुलाया, राज्यपाल को सम्मान नहीं किया। तो जो देश में राष्ट्रपति का स्थान है राज्य में, वही राज्यपाल का स्थान है। तो वहाँ पे आपकी ये सम्मान वाली बुद्धि और प्रोटोकॉल और पद का प्रतिष्ठा का सम्मान आर्टिकल 70 सब कहाँ चला गया था? तो ये हिपोक्रेसी ठीक नहीं लगती, ठीक है ना। अब सेंगोल एक इतना महत्वपूर्ण सिंबल है, उसको अगर सम्मान मिल रहा है, वो सत्ता, ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्वक शासन का एक सिंबल है, निशानी है, चिन्ह है, तो उसको अगर लोकसभा में रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उससे एक बढ़िया संदेश जाता है, गुड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे सनातन धर्म को उससे सपोर्ट मिलता है। और ये बात माउंटबेटन और नेहरू जी ने भी इस बात को समझा था, तब तो उसको एक प्रोसेस के रूप में अडॉप्ट किया
अभी कोई नई बात नहीं की जा रही है। द क्रेडिट गोज टू नेहरू जी। नेहरू जी ने उस सिस्टम को स्वीकार किया कि ठीक है, पावर हम इसी तरीके से लेंगे, भारत की जो संस्कृति है उसी को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। पर आगे आने वाली जो हिस्टोरियंस हैं और जो लोग हैं उस मुद्दे को छिपा करके और म्यूजियम में बिल्कुल ही गलत सलत बात लिख करके रख दिया, तो वो गलत है। देश से कोई भी चीज़ आप इस तरह से छिपाओगे क्यों? जो है सच तो बताओ। तो इसमें दो बातें बिल्कुल ही, तीन बातें बहुत ही आती है कि जो सेंगोल है, तो सेंगोल एक तो गुड गवर्नेंस, और जो भी किंग है, प्राइम मिनिस्टर है फॉर द टाइम बिंग, वो अपने पावर का गुड अच्छा इस्तेमाल करे, उस चीज़ का सिंबल है, तो इसके लिए उसका प्रयोग होना चाहिए। दूसरा, हमारे सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, भगवान शिव का नंदी, उनको उसमें स्थान मिला है, तो उसका प्रयोग होना चाहिए। तीसरा, ये जो प्रथा है ये तमिलनाडु का है, इसको आकर के दिल्ली में हम लोग ऐसा प्लेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतवर्ष के यूनिटी, एकता के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया संदेश जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए इतने महत्वपूर्ण सेंगोल को ऐसे छुपाया नहीं जाना चाहिए था। और आज इस नए भवन, संसद भवन का लोकार्पण होने वाला है, उसके बाद ऐसा सेंगोल को लोकसभा में पुनर्जीवित करके रखा जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें बहुत ही सराहनीय है। और एज ए यूथ एंड एज ए पीपल ऑफ इंडिया आई वेलकम दिस। हम लोगों को स्वागत करनी चाहिए, अच्छी चीज़ों का हमेशा स्वागत होना चाहिए, और हर चीज़ का विरोध करने वाली जो नीति है, जो सोच है, वो तो बिल्कुल घातक है। कहीं ना कहीं उससे छुटकारा पाना होगा। धन्यवाद। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को साथ रखना है हमें, और देश की प्रगति में ही अपना विचार, अपना सहयोग देना है। भारत माता की जय।